मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन सबको बरकत दे। आमीन। तो आज का जो मैसेज है वो मैंने लिखा था, बहुत पहले लिखा था, इसको 3 हफ्ते हो गए लिखे हुए। तो मैं खुदावन से पूछ रहा था कि खुदावन मैं क्या दूं, मैं किस पे मैसेज दूं। और मैं दुआ में था तो रूल कुदस ने मुझे एक रोया दिखाई और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं और मैं बैठ के कलाम सुना रहा हूँ और वो कलाम है दुआ के बारे में। तो मैंने काफ़ी देर डिले किया उस मैसेज को लिखने के लिए, मगर मैं ऑलरेडी प्रेयर की सीरीज चला चुका था। तो मैंने उसको रीडिफाइन किया और सिंपल वे में मैंने बताया कि व्हाट इज़ प्रेयर, कि दुआ है क्या। तो मेरे जो मैसेज है उसका टाइटल है ड्वेलिंग इन द सीक्रेट प्लेस, जो हक ताला के पर्दा में रहता है। तो आई विल टेल यू ब्रीफली, और जितना रूल कुदस ने मुझे सिखाया कि व्हाट इज ड्वेलिंग इन द सीक्रेट प्लेस, जो हक ताला के पर्दा में रहता है। तो वो पर्दे में रहना के का क्या क्या मतलब है। तो विल स्टार्ट। हम 2 वर्सेस पढ़ेंगे शुरू में, जो कि मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तो पहली है मत्ती 6 बाब उसकी 6 आयत, जिसमें लिखा है दुआ करते वक्त रियाकारों की तरह ना करना, जो इबादत खानों और चौकों में जाकर दुआ करना पसंद करते हैं, जहां सब उन्हें देख सकें। मैं तुमसे सच बता कहता हूं, जितना अजर उन्हें मिलना था उन्हें मिल चुका है। इसके बजाय जब तू दुआ करे तो अंदर के कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके फिर अपने बाप से दुआ करना जो पोशीदगी में है। फिर तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है, तुझे उसका मुआवजा देगा। आमीन। सेकेंड वर्स है लूक 21:34 से 36। इस वर्ष में खुदावन जो है वो आखिरी दिनों के दौर के बारे में बता रहा था कि आखिरी दिनों में क्या होगा। और उसने एंड में बोला, इस वर्ष के इस चैप्टर के एंड में उसने बोला कि आखिरी दिनों में बचना कैसे। उसने बोला खबरदार रहो ताकि तुम्हारे दिल एयाशी, नशेबाजी और रोजाना की फिक्रों के तलबदार ना हो जाएं, वरना ये दिन अचानक तुम पर आ पड़ेगा और फंदे की तरह तुम्हें जकड़ लेगा, क्योंकि वो दुनिया के तमाम बशिंदों पर आएगा। हर वक्त चौकस रहो और दुआ करते रहो कि तुम के आने वाले इन सब बातों से बच निकलो, कि तौफीक मिल जाए और तुम इब्ने आदम के सामने खड़े रह सको। तो खुदावन बोल रहे हैं, खुदावन ने बोला बी अवेयर एंड प्रे सो दैट यू कैन एस्केप द कमिंग डेज। खुदावन ने बोला कि अगर तुम्हें बचना है जो आने वाले वक्त है तो दुआ करो, ताकि तुम यू कैन स्टैंड बिफोर द सन ऑफ गॉड। आमीन। तो हम देखते हैं कि यहां पे खुदावन जो है वो बोल रहे हैं कि जब तू दुआ करे तो अपने इनर चेंबर में जा, जिसके लिए वर्ड है खलवत खाना उर्दू में, और उसे बंद कर। और बाप जो कि पोशीदगी में देखेगा, फादर विल सी यू इन सीक्रेट, और वो तुझे उसका रिवॉर्ड देगा, ना कि बंदे। और लूक 21 में खुदावन दोबारा से बता रहा है कि आखिरी दिनों में जो मुसीबतें आएंगी उससे बचने का तरीका सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज प्रेयर। आमीन। तो दुआ तो हम सब करते आ रहे हैं, तो इसमें क्या नई चीज है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि व्हाट एक्चुअली प्रेयर इज, क्योंकि हमने शुरू से हम प्रेयर सीखते आ रहे हैं। मतलब जो बच्चे हैं वो माँ बाप जो है बच्चों को सिखाते हैं कि दुआ करनी है और वो कैसे करनी है। और इवन स्कूल टीचर्स, संडे स्कूल के टीचर्स भी आपको सिखाते हैं कि हाउ यू हैव टू प्रे। और इवन हमारे पास बुक्स हैं शेल्फ्स पे, और जब भी आप चर्च जाते हो आपको स्टॉल्स में बुक्स मिलती हैं, प्रेयर बुक्स, और उसमें बहुत ज्यादा दुआएं लिखी हुई होती हैं डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। हमारे घर में हमारे पास भी किताब है जिसके अंदर एक प्रेयर बुक है जिसके अंदर डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर प्रेयर है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेयर फॉर ब्लेसिंग ऑफ फूड, प्रेयर बिफोर स्लीपिंग, प्रेयर मॉर्निंग प्रेयर, और प्रेयर बिफोर गोइंग आउट और वर्क, और बीमारों के लिए दुआ या फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए, और डिफरेंट तरह की दुआओं का जिक्र है उसमें। और बहुत सी दुआएं हैं एवरीडे वॉक के लिए, रोजमर्रा के काम जिंदगी के लिए जो दुआएं होती हैं, उन सब का उन प्रेयर बुक्स में जिक्र है। मगर मैं आपको वो दुआएं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि यू ऑलरेडी नो दैट। आई वोंट टीच यू दैट। I will not tell you those prayers that you already learned at Sunday school
और एट योर स्कूल, और अगर आपको पता है कॉन्वेंट स्कूल जो हैं जितने भी, हम लोग ज्यादातर कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े, सेंट पैट्रिक हो गया, सेंट पॉल, सेंट जोसेफ कॉलेज, तो वहां पे कॉन्वेंट स्कूल्स में एक सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं रिलीजन, मजहब। रिलीजन का एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर सिखाया जाता है कि प्रेयर, उसके अंदर मजहब के बारे में बताया जाता है, जिसमें एक टॉपिक है प्रेयर, उसमें प्रेयर के बारे में भी बताया जाता है। तो और असेंबली स्कूल, हमारे स्कूल में असेंबली होती थी, वहां पे सुबह में दुआ होती थी पहले, उसके बाद तराना गाया जाता था, जो आप सबको आता है। तो मैं वो भी नहीं सिखाऊंगा आपको, क्योंकि आपको सबको पता है कि वो दुआ क्या होती है। आई एम नॉट सेइंग व्हाट, मैं कह रहा हूं बट रादर आई विल टीच यू द ओरिजिनल मीनिंग। मैं आपको ओरिजिनल जो मीनिंग है प्रेयर का वो बताऊंगा, जो खुदावन ने मुझे सिखाया। आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाट यू हैव बीन टॉट इज रॉन्ग। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो आपने सीखा वो गलत है, वो भी दुआ है, मगर मैं एक लेवल आगे लेके जाऊंगा आपको। इट्स नॉट जस्ट दैट uttering words, but it is more than words. I'm not saying that what you've been taught is wrong, what you are doing is not prayer. No, but I will give you a deeper meaning. और जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप मेरे पास दोबारा आएंगे और बोलेंगे हमें और सिखाओ। Amen. So before I start, I want to give my testimony. तो जब मैं स्कूल में था, मुझे नहीं पता था कि दुआ कैसे करनी है। I didn't know how to pray, और जब भी मुझे कोई बुलाता था कि दुआ करो, ओके, मतलब I would pray just simple words, Lord bless me, bless my family and bless us all, thanks, amen. और आपको पता है कि जो हमारी सबकी फेवरेट दुआ है, जब भी खाने के लिए दुआ की जाती है तो हम करते थे bless us all Lord and these your gifts which we are about to receive from your bounty through Christ, amen. ये हम सबको रटी हुई है। So this was the prayer I would pray every time at lunch. जब भी मुझे कोई बोलता था कि प्रेयर कर दो खाने के लिए, मैं ये करता था। मगर जैसे जैसे मैं खुदा में बढ़ा तो मेरे पास एक टीचर आया, उस टीचर का नाम है रूल कुदुस, होली स्पिरिट। होली स्पिरिट taught me that what I had was a limited knowledge of prayer, and he began to teach me prayer beyond words. रूल कुदुस ने मुझे प्रेयर सिखाई कि दुआ क्या है लफ्जों से आगे। So I will share you what the Holy Spirit taught me through these years of my walk with the Lord. तो मैं आपको कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूं। पहले, मैंने कोई सेमिनरी अटेंड नहीं की और ना कोई बाइबल कॉलेज। All that I have is from the Lord, and that is the Holy Spirit. इसका मतलब ये नहीं कि आपको जरूरत नहीं जाने की, जाओ, बट रूल को तो उसको मत भूलो। Amen. All that I have is what the Holy Spirit has taught me, and I will tell you how He taught me. मैं आपको बताऊंगा रूल को जिसने मुझे कैसे सिखाया। Okay. So we will discuss what is prayer. तो प्रेयर जो है वो कोई मजहबी ऑब्लिगेशन नहीं है, फर्ज नहीं है जो कि गैर कौमों के ऊपर है कि वो करते हैं। तो हम पे दुआ जो है वो फर्ज नहीं है। Prayer is not a religious obligation that you are bound to do as foreign nations do. और ना प्रेयर जो है कोई मजहबी रिवायत है, कोई ट्रेडिशनल रिवायत है जो बाप दादों से चलती आ रही है। बट रादर आई विल से कि दुआ शुरू में थी ही नहीं, वो आदम के गुनाह के बाद आई है। मतलब आदम जब अदन में था तो he don't need to pray to ask something from the Lord. He knew the Lord. इस पे हम आगे आएंगे। उसको पता था कि मेरे पास क्या है। वो खुदावन से बातें किया करता था एक स्पेसिफिक अपॉइंटेड टाइम पे, और हाल चाल पूछता था खुदावन उससे आगे। तो प्रेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कोई, मतलब कि वो खुदावन से कुछ मांग रहा है। He already had what he need, और खुदावन उसको आके बताता था कैसे चलना है आगे। तो आदम के गुनाह से पहले he would not pray to ask something from the Lord, but rather he would spend time with the Lord. He would spend time with the Lord in the cool of the day. और वो ठंडे वक्त में खुदावन के साथ वक्त गुजारता था। It is written. तो वक्त गुजारने को
वक्त गुजारने के लिए एक स्पेशल वर्ड है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं फेलोशिप, रफाकत. सो एडम यूज्ड टू फेलोशिप विद द लॉर्ड एज फ्रेंड्स, just like Adam would spend time with God and tell him what he did all day. खुदावन से वो बात किया करता था कि खुदावन मैंने दिन में क्या किया, और खुदावन उसको बताता था तूने आगे क्या करना है. तो ऐसे उनका रिश्ता बनता गया, और ये काफी सालों सदियों चलता आ रहा है. हमें नहीं पता कि कब तक ये चलता आ रहा था, जब और कब आदम गुनाह में गिरा. तो इस तरह से रिश्ता बनाने को और रफाकत रखने को बोलते हैं खुदावन को जानना, knowing the Lord. It is called knowing the Lord. तो प्रेयर का मतलब कुछ भी नहीं था आदम के लिए, और उसके लिए सिर्फ एक ही मीनिंग था, वो था खुदावन को जानना. तो he didn't know what is prayer, he didn't know कि खुदावन से क्या मांगना, वो सिर्फ खुदावन को जान रहा था वक्त गुजार के. मगर जब आदम ने गुनाह किया तो वो रिश्ता टूट गया और वो आदम से बाहर कर दिया गया, और अब वो खुदावन से वैसे नहीं मिल सकता था जैसे वो पहले मिलता था, क्योंकि बैरियर आ गया. अब एक रुकावट आ गई जो कि उसे खुदावन से वैसे मिलने नहीं दे रही थी, जिसको गुनाह बोलते हैं. The barrier was created, and to remove that barrier, Jesus came and made way for man to again have that fellowship as he had in the Garden of Eden. तो यीशु को आना पड़ा वो बैरियर तोड़ने के लिए, हम सबको पता है, ताकि बाप से इंसान वैसे मिल सके जैसे वो अदन में मिलता था. तो अब द ब्लड ऑफ यीशुआ हमें वो एक्सेस देता है कि हम बाप से मिल सके, as Adam used to meet before the fall. So this fellowship that Adam had is now called prayer, Doris. Prayer. तो ये जो रफाकत थी जो कि आदम के पास थी अदन में, वो गुनाह से पहले उसे प्रेयर नहीं बोला जाता था, उसे कहलाता था वो नोइंग द लॉर्ड. वो खुदावन के साथ वक्त गुजारता था. मगर गुनाह के बाद अब वो दुआ बन गई. अब हम खुदावन को एक्सेस करते हैं थ्रू प्रेयर. इससे पहले ओपन एक्सेस था. तो अभी हमें प्रेयर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है. उसके बाद हमारी रूह एक्टिव होती है कि वो स्पिरिट रेल्म में जा सके जहां पे खुदावंद है. So this is what this fellowship is now called prayer. So we have access in the presence of God, and we can meet God through prayer. Amen. So I would say prayer is literally spending time with Yeshua. Amen. तो मैं आपको बताता हूं अब रूल कुछ से मुझे कैसे सिखाया. तो होली स्पिरिट आपको पता है सबसे बेस्ट बाइबल टीचर है. I challenge you that you don't go any place. आपको कोई बाइबल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सेमिनरी जाने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ रोज रूल कुछ उसको 3 घंटे दें. आप बाइबल खोले और रूल कुछ उसको बोले टीच मी होली स्पिरिट, एंड विद यू रीड योर बाइबल, और हर वर्स के ऊपर मेडिटेट करें और रूल कुछ से बातें करें कि रूल कुछ व्हाट डज इट मीन अनलेस यू गेट द आंसर. And I tell you, you will have more than what the seminary teaches. I'm not saying all the seminaries. There are seminaries जो कि खुदावन की खड़ी की हुई हैं, but I'm talking about the religious ones. So, spend time with the Holy Spirit. तो Bible Holy Spirit जो है वो सबसे best Bible teacher है that you will ever have. Why? Because those, क्योंकि जिसने बाइबल लिखी है वो इंसानों ने लिखी, मगर लिखवाने वाला रूह था. तो he knows what he taught them. तो वो जानता है कि उसकी सही इंटरप्रिटेशन क्या है, जो कि आप पढ़ सकते हैं 2 पतरस 1 बाब उसकी 20 से 21 आयत में लिखा है ये. तो अब होली स्पिरिट जो है वो डिफरेंट तरह से सिखाता है और वो बात करता है, जिसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा, सारी नहीं दे सकता क्योंकि जितना मेरे को पता है मैं आपको बताऊंगा. तो आपको कुछ नया मिले तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं. बट दीज आर द वेज, बट लिमिटेड ये नहीं है. होली स्पिरिट कैन टॉक टू यू इन लिमिटलेस वेज, बट सम आई कैन टेल यू. फर्स्ट है इंप्रेशंस. इंप्रेशंस का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल किसी के बारे में सोच नहीं रहे, आप
अपना काम कर रहे हो और अचानक से आपको बार बार कोई सोचें आ रही हैं किसी के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में, किसी बंदे के बारे में, किसी चीज के बारे में आपको सोचें आ रही हैं, या आपके सामने से एक ऐसे इमेज गुजर रही है, आप ग्लिम्स में कुछ देखते हो और आप बार बार देखी जा रहे हो। तो दीज आर कॉल्ड इंप्रेशंस, जो कि होली स्पिरिट आपकी स्पिरिट में इंप्रेस कर रहा है और जो आपकी सोल तक आ रहे हैं। सेकेंड वे, वॉइस इन योर हार्ट, देयर इज स्टिल स्मॉल वॉइस, जो कि एलाइजा ने सुनी। सेकेंड, एक और तरीके से क्या है, विस्परिंग्स इन द एयर, जो कि बहुत से हमारे बच्चे सुनते हैं। रूल कुदस जो है वो कान में आपको खुसफुस की आवाज आएगी। और एक और, स्पीकिंग इन थॉट्स, आपको सोचों में चीजें अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी, जो कि मेरे साथ होता है। ऑडिबल वॉइस, जैसे मेरी आवाज आ रही है ऐसे आपको रूल कुदस की आवाज आ रही होगी। मैन स्पीकिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, दूसरा बंदा बोल रहा होगा, जैसे कोई खादम है वो कलाम सुना रहा है और वो रूल कुदस के उसके थ्रू किसी से बोल रहा है। वीडियोस के थ्रू बोल सकता है रूल कुदस, ऑडियो क्लिप्स के थ्रू बोल सकता है, इवन म्यूजिक एंड इवन साइलेंस। तो रूल कुदस किसी भी तरीके से बोल सकता है, थ्रू एनी मीडियम ही लाइक्स, बिकॉज ही इज गॉड। तो मैंने कुछ मीडियम्स आपको बताया, आप आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और anyways, so the Holy Spirit till now has taught me mostly through impressions, thoughts, videos of men of God still small. तो रूल से जो मैंने सीखा, मैंने इंप्रेशंस के थ्रू सीखा, थॉट्स के थ्रू सीखा, वीडियोस के थ्रू जो कि दूसरे खादमों की थी उनके थ्रू सीखा, और स्टिल स्मॉल वॉइस भी मेरे को आई। So I started knowing the Lord. I didn't know how to pray. जब मैंने खुदावन को जानना शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि दुआ कैसे करते हैं, मगर कुछ खादमों ने मुझे सिखाया, और द लॉर्ड टॉट मी हाउ टू प्रे। तो जब उन्होंने कुछ खादमों ने मुझे सिखाया और जब वो मैंने वैसे ही प्रे करना शुरू किया और मैंने खुदावन के साथ वक्त गुजारना शुरू किया, तो आउट ऑफ दैट फेलोशिप होली स्पिरिट स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, एंड ओवर द years he taught me what prayer actually is. So prayer is simply, I tell you, that is spending time with the Lord, talking to him and telling him what you did and asking him what he did the previous day and what you'll be doing the next day. तो प्रेयर कुछ भी नहीं है, आप बैठते हो, खुदावन से बातें करते हो और खुदावन को बताते हो कि खुदावन आज मैंने क्या किया और कल मैं क्या करूंगा, अपने प्लान्स बताते हो, खुदावन से मशवरे लेते हो, खुदावन तो इसके बारे में, इस चीज के बारे में क्या सोचता है, मैं ये फोन लेने जा रहा हूँ, लॉर्ड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, शुड आई बाय इट, और वेट करते हो खुदावन के आंसर का। खुदावन से पूछते हो कि खुदावन हाउ वाज योर डे, लाइक अ फ्रेंड। तो आप खुदावन से बातचीत करते हो कि खुदावन हाउ वाज योर डे, और वो आपको यकीनन आंसर करेगा। सो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, फेलोशिप, खुदावन के साथ वक्त गुजारना और बातें करना। You guys already know that, but those who don't know, they should know. The more you spend time with someone, आपको पता है कि जब जिस किसी के साथ आप ज्यादा वक्त गुजारते हो उससे आपका रिश्ता और करीब होता जाता है, और मोस्टली हस्बैंड वाइफ ज्यादा टाइम गुजारते हैं, तो क्या होता है कि उनका रिलेशनशिप और स्ट्रांग होता जाता है, दे नो ईच अदर, और उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और शक और शुबा कम होते जाते हैं। So there are less conflicts. Therefore, dates are important before you marry, but the holy ones. Amen. It's all about relationship. The more you spend time with someone like husband or wife, or two friends or partner, parents with children, जैसे माँ बाप बच्चों के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, और दो husband and wife, या दो दोस्त, and it could be anything. The more you spend time with someone, the more your relationship gets stronger. Likewise, the bride of Christ. So Christ demands time from his bride. तो खुदावन जो है वो दूल्हा है, खुदावन अपनी दुल्हन से वक्त दरकार करता है कि I need your time, as any husband would do. Amen. मगर आज की जनरेशन, और खास तौर पे मैं अपनी कौम की बात करूंगा, जो सैड रियलिटी है, दुख भरी कहानी है, वो ये है कि लोग जो हैं, आर यू रेडी अवेज,
They are ready to give you offerings. They are ready to give you money. They are ready to give their homes. They are ready that their resources could be used. वो तैयार है अपना पैसा देने के लिए, हदिया देने के लिए, अपने घर देने के लिए और अपनी अशिया रिसोर्सेज देने के लिए. Everything they are ready to give. I'm not saying don't give कि ये बुरा है, दो खुदावन को दो, खुदावन मतलब वो जरूरी है, मगर एक चीज है जो कि बड़ी है उन चीजों को देने से. There is something greater than the Lord desires from you, from us. I tell you truly, the greatest thing you can ever give to Yeshua is yourself. I tell you again, सबसे बड़ी चीज जो आप खुदावन को दे सकते हो वो अपने आप है. आप अपना आप खुदावन को दो. It's easy to give money, I tell you, but difficult to give time. You can give money, homes, businesses, resources. I tell you, it's easy for you. क्योंकि वो खुदावन का दिया हुआ है. जो आपके पास है वो खुदावन ने आपको प्रोवाइड किया है और उसी में से आप दे रहे हो. मगर जो वक्त है वो सबसे प्रेशियस चीज है. और अपना आप जो है आपका, वो आपके अपने ऊपर है कि आप कितना खुदावन को देते हो. So that is why I tell you, it's easy for you, for that what you are giving is already given by the Lord. But you do not have 30 minutes or 1 hour from your whole busy day to give to the Lord. How selfish is that? So बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जो है सब कुछ देने के लिए तैयार है मगर अपना वक्त नहीं देते खुदावन को. They don't have time for the Lord. वो आधा घंटा दुआ में नहीं बैठेंगे और खुदावन के साथ अकेले में नहीं बैठेंगे. वो पूरा दिन जो है अपने दोस्तों के साथ गुजार देंगे, रिश्तेदारों के चले जाएंगे, विजिट्स कर लेंगे पास्टर्स जो हैं, बट दे डोंट हैव टाइम फॉर द लॉर्ड. तो खुदावन जो है वो हस्बैंड है, वो टाइम दरकार करता है. और मैं आपसे सच कहता हूं, आर यू रेडी? हियर इज द किलर पॉइंट. आई विल से इट इन इंग्लिश और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा. द वाइफ नोज हर हस्बैंड एंड द हस्बैंड नोज हिज वाइफ. And none of them would ever let any stranger come into the bedroom. Isn't it? तो जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, मगर कोई स्ट्रेंजर अगर आता है तो वो ना बीवी ना हस्बैंड उसे कमरे में नहीं बुलाएंगे. That's their privacy, buddy. उसी तरह हम जो है अपने रिश्तेदारों को वेलकम करते हैं, अपने फ्रेंड्स को वेलकम करेंगे जिनको हम जानते हैं, गैर को नहीं. बीवी जो है किसी बेगाना को मुंह नहीं लगाएगी और ना हस्बैंड. सिमिलरली द सन ऑफ गॉड won't let the strangers inherit the kingdom of his father. तो जो इब्ने आदम है वो बेगाना को नहीं जानता, वो उनको जानता है जो उसे जानते हैं. So the Son of Man will not let the strangers enter his father's kingdom. वो उसके बाप की बादशाही है. तो जो बेटे को जानता है, कलाम में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास सब कुछ है. Those जो बेटे को जानेगा वो बाप को जानेगा, और जो बाप को जानेगा उसके पास सब कुछ है. तो बाप की ही बादशाही है. तो इसीलिए रिश्ता बना है. जिसका रिश्ता नहीं होगा किसी भी लेवल का हो, आगे हम एक हमारा टॉपिक है, आगे हम डिस्कस करेंगे एक फ्यूचर वीडियो में कि लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप. तो जिसका रिश्ता नहीं होगा किसी भी लेवल पे, उसके लिए बहुत मुश्किल है बादशाही में एंटर करना. आमीन. सो नोइंग द लॉर्ड, व्हेन यू वांट टू नो समवन, जब आपको किसी को जानना है तो आप उसके साथ वक्त गुजारते हो, यू स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन. तो उसी तरह यशुआ इज अ पर्सन, and we all very well know he is risen and alive. हम सबको पता है कि खुदावन यीशु जो है वो एक शख्सियत है और वो जिंदा है.
सबका ईमान है, हम सबका ईमान है कि वो जिंदा है। तो जिंदा बोलते भी हैं, जिंदा चलते भी हैं, और जिंदा महसूस भी करते हैं, और जिंदा नजर भी आते हैं। तो सिमिलरली जीसस क्राइस्ट कैन बी सीन, कैन बी हर्ड, he can speak with you, he can hug you, he can kiss you, he can do whatever he wants. He's a person like any husband would do to his wife. तो सिंपल कॉमन सेंस है। तो खुदावन जो है वो जिंदा है और उसके साथ वक्त गुजारा जा सकता है, भले आपको नजर नहीं आ रहा। यू स्टे देयर, यू स्टे देयर, यू टैरी, आप रुके, आप ठहरे रहें और कंसिस्टेंटली ठहरे रहें, और एक वक्त आएगा वो नजर भी आने लग जाएगा। आमीन। तो यही आगे मैं सिखाना चाह रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी का कानून। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जो है, आप जो है वो एक रात में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप खुदावन को देखने लग जाएंगे, आप बाप को देखने लग जाएंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज कंसिस्टेंसी, जो कि हम सीखते हैं लूक 18 से, लूका 18 में, जो कि जीसस ने सिखाया। उसने सिखाया क्या, उसमें मौजज़ा क्या था, उस जो पैरेबल जीसस ने बताया कि एक बेवा है और एक नारास्त काजी, अनराइचियस जज, जो कि कभी इंसाफ करता ही नहीं है, मगर उसने इंसाफ कर दिया। तो मौजज़ा क्या था कि उसने इंसाफ कर दिया, जो कि करता ही नहीं है कभी। क्यों? उस बेवा की कंसिस्टेंसी की वजह से, कि उसने, उस बेवा ने उसे इतना तंग किया, रोज आती गई कि मुझे इंसाफ दे, मुझे इंसाफ दे। तो उसने बोला, इसने मेरी नाक में दम कर दिया है, मैं इसका इंसाफ कर ही देता हूं, जो कि करता ही नहीं है। एक नाराज काजी जो कि कभी इंसाफ करता ही नहीं है, उसने इंसाफ कर दिया। व्हाई? बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। इसीलिए जीसस जो था वो कंसिस्टेंसी सिखा रहा था उस पैरेबल में, कि बी कंसिस्टेंट इन योर प्रेयर। और जो वर्ड्स है हमारे, हम जो बड़े शौक से पढ़ते हैं, मांगो तो मिलेगा, उसकी एक्चुअल ट्रांसलेशन है मांगो और मांगते रहो तो मिलेगा, ढूंढो और ढूंढते रहो तो पाओगे, खटखटाओ और खटखटाते रहो तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आमीन। सो इट इज रिटन प्रेयर एट ऑल टाइम्स। तो अब सो यू डोंट प्रे वन डे, आप एक दिन दुआ नहीं करते, आप मुस्तकिल मिजाजी से दुआ करते हो जब तक एक चीज आपको नहीं मिलती। और फिर आप ये नहीं कि वो मिल गई तो बस थम गए, बस और कुछ नहीं चाहिए, नहीं, आप आगे बढ़ते हो, आप ऊंचे की सोच रखो कि मुझे खुदावन के साथ और ऊपर जाना है, और गहरे में जाना है। तो आप आगे बढ़ते जाते हो। और आप सिर्फ ये नहीं कि चर्च में दुआ करते हो, चर्च में जो है वो, इसको कहते हैं, वो एक कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर है। मगर मैं आपको सीक्रेट देता हूं, आपकी जो पर्सनल, वो आपका जो रिश्ता है खुदावन के साथ, वो कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर में नहीं बढ़ता, वो कॉर्पोरेट प्रेयर में नहीं बढ़ता, वो लोनली वॉक में बढ़ता है, वो अकेले खुदावन के साथ वक्त गुजारने से बढ़ता है। जो कॉर्पोरेट प्रेयर है वो लोगों के लिए है, और लोगों को आप वही दे सकते हो जो आपने खुदावन के साथ अकेले में पाया है। सो यू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड अलोन, और फिर आप जाके मजमे में जाते हो, मीटिंग्स कंडक्ट करते हो, और फिर उस रिश्ते का फल वो मसा है जो आप उनको देते हो। और वो लोग जो हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि वो आपसे सीखें कि जो जैसे आप खुदावन को जानते हो वो भी खुदावन को वैसे जाने। इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज ऑल अबाउट द लॉर्ड। आमीन। तो मैं एक टेस्टिमनी बताऊंगा जो कि हम सबको पता है, मगर व्यूअर्स के लिए, फॉर द व्यूअर्स। तो वॉल्टर ब्यूटलर को हम सब जानते हैं, ही इज वन ऑफ आवर फादर्स। तो वॉल्टर ब्यूटलर की बड़ी मशहूर टेस्टिमनी है जो कि मैं रीइटरेट करूंगा इसके लिए। तो वॉल्टर ब्यूटलर जो था, हम सबको पता है, ही वाज अ बाइबल टीचर, ही वाज अ बाइबल टीचर, जर्मनी का था ये, जो कि ये बाद में अमेरिका चला गया था। तो जर्मन बाइबल टीचर था ये। और इसकी टेस्टिमनी ये है कि ये जो था, इसको खुदावन ने बोला कि क्या वॉल्टर तू मुझे जो है इसको स्पेसिफिक टाइम खुदावन ने बताया कि मुझे तेरे 2 से 5 बजे तक का टाइम चाहिए रात का, वुड यू गिव मी? उसने बोला ठीक है लॉर्ड। उसने बोला कि खुदावन मैं अपने सारे काम जो है वो खत्म करके मैं तेरे लिए वक्त निकालूंगा। और ये क्या करता था कि ये अपने सारे रिश्तेदार जो भी आते थे उनको भेज देता था 10 बजे तक, और बोलता था कोई बुरा मनाता है मनाए, मैंने सोना ताकि मैं 2 बजे उठ सकूं।
तो ये 10 बजे सो जाया करता था और इसने किसी से नहीं मिलना होता था उसके बाद। 10 से पहले सबको फारिग कर दिया और जिसने जो बोलते हैं बुरा मनाए मनाए, मैं जा रहा हूँ। तो ये घंटे सो जाता था और ये 2 बजे उठता था और 2 से 5 ये बैठता था खुदावन के साथ। और ये करता क्या था, ये सिंपली एक कुर्सी पे बैठता था और एक और कुर्सी रखता था अपने साथ और ये एक्सपेक्ट करता था कि खुदावंद आएगा और ये बोलता था खुदावंद हियर आई एम, बता खुदावंद तुझे तू कैसे है, खुदावंद से बात करना, और एक्सपेक्ट करता था कि खुदावंद आएगा। तो आपको पता है खुदावंद नहीं आया। इसने अगले दिन फिर बैठा, इसको कुछ महसूस नहीं होता था। कितने 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे, इस तरीके से कुछ महसूस नहीं होता था, ना कुछ नजर आ रहा है, ना कोई आवाज आ रही है, कुछ भी, कोई हवा भी नहीं गुजर रही। ऐसे करते करते तकरीबन सर्दियां आ गई और सर्दियों का टाइम था, 1 साल गुजर गया था और 365 डेज हो गए थे और ये 1 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा। मगर 365th डे था और सर्दियां थी और ये वही अपनी रूटीन में बैठा हुआ। और हुआ क्या, अचानक से ना ये बातें बातें करता हुआ खुदावन का इंतजार कर रहा था, दरवाजा खुला इसके पीछे वाला ना, और दरवाजे की क्रैक करके आवाज आई जैसे सर्दियों में आती है। दरवाजा खुला और इसने देखा कि किसी के चलने की आवाज है और पीछे से कोई चल के आ रहा है और ये मतलब चौकन्ना हो गया कि कौन है, इतनी रात को कौन है, सब तो सो रहे हैं। तो इसने देखा कि कोई शख्स आया है और ये बैठा हुआ था और वो शख्स इसके पीछे आके खड़ा हुआ है और इसके सर पे और इसने जब ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो खुदावन यीशु जो था उसके सामने खड़ा हुआ था इन फिजिकल फॉर्म। खुदावन फिजिकल में आया था जैसे वो रसूलों के सामने आया था और इसने खुदावन ने उसको बोला कि मेरे बच्चे जो है मेरे पास आते हैं मांगने, वो लिस्ट लेके आते हैं और बोलते हैं खुदावन ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, मगर तू पहला है जो मुझे वक्त देने आता है और तूने मेरी जरूरतें पूरी की हैं। तो खुदावन रो रहा उसके आगे और खुदावन ने बोला इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि अब जब जब तू जाया करेगा लोग तुझे मेरे साथ फेस टू फेस देखा करेंगे। और इसके साथ ये होना शुरू हो गया। तो वह है क्योंकि वो रुका नहीं। एक दिन वो पूरा साल उसने किया और उसके बाद भी नहीं होता तो वो दूसरा साल भी गुजारता जब तक नहीं वो मिल जाता। इट इज कॉल्ड मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी। तो सिमिलरली मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे दुआ करता हूं। मैं सिंपली क्या करता हूं, अपने कमरे में जाता हूं, कमरा बंद करता हूं और मैं खुदावन से अपने गुनाह कन्फेस करता हूं और माफी मांगता हूं। मैं फिर बाइबल पढ़ता हूं, वर्शिप करता हूं, उसके बाद मैं खुदावन को इमेजिन करता हूं और उसके बाद मैं इमेजिन करता हूं कि खुदावन मेरे साथ बैठा है और मैं खुदावन से बातें शुरू कर देता हूं। आई टेल हिम जो मैंने किया, मैंने जो लोगों को बोला, जो लोगों ने मुझे बोला, और मैं खुदावन को सारे दिल का हाल बता के फिर खुदावन का वेट करता हूं। लॉर्ड यू टेल मी व्हाट डिड यू डू, और मैं साइलेंस में, स्टिलनेस में वेट करता हूं और उसके रिप्लाई का। और कुछ भी नहीं होता, इवन जब मैं बाइक पे जा रहा होता तो मैं खुदावन से बातें करता जाता हूँ। कुछ करना नहीं है, मतलब फारिग वक्त है। आई टॉक विद द लॉर्ड एंड आई टेल हिम व्हाट आई एम डूइंग, लॉर्ड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिलता, मगर कुछ टाइम ऐसा भी है जो मुझे रिप्लाई मिला भी, मगर हमेशा नहीं मिलता। तो मगर मैं कंसिस्टेंट हूं और मैं कर रहा हूं और मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी ये प्रैक्टिस करें और आप देखेंगे कि एक दिन आएगा खुदावंद आपके सामने होगा। आमीन। सो विल क्लोज द वीडियो विद दिस। तो सीक्रेट प्लेस क्या था वो तो मैंने आपको बताया नहीं। तो एक्चुअली योर प्रेयर क्लोजेट इज योर सीक्रेट प्लेस। आमीन। कलाम में लिखा है जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साये में सकूनत करेगा। हर कोई साये में सकूनत नहीं करेगा, जो कादर मुतलिक, जो पर्दा में रहता है। तो if Doris, this is amazing. And CK said this. So if you want to enjoy the privileges of the secret place, first dwell in the secret place. तो वो जो Psalm 91 बड़े शौक से लोग बोलते हैं, उनको उसकी गहराई नहीं पता। They don't know what is the secret place and how to dwell in it. तो अगर आप जो है कादर मुतलिक के साये में सकूनत करना चाहते हैं और जो Psalm 91 की जो प्रॉमिसेस हैं वो आप चाहते हैं कि आपके साथ हों,
तो आज से स्टार्ट कर दें सीक्रेट प्लेस में रहना। तो योर प्रेयर क्लोजेट इज योर सीक्रेट प्लेस एंड स्पेंडिंग टाइम इन द सीक्रेट प्लेस is as much as you can till Yeshua comes to you। तो दुआ करते रहें अपने सीक्रेट प्लेस में और हक ताला के पर्दा में ड्वेल करें, ठहरे रहें जब तक खुदावन का बेटा यीशुआ आपके सामने नहीं आ जाता फेस टू फेस। कट द वीडियो।